क्या आपने कभी सोचा है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या ये शरीर है, यह मन है, या ये अहंकार जो हमें नियंत्रित करता है? आज हम आत्मज्ञान, अहंकार की भूमिका और मन की चंचलता को समझने की यात्रा पर चलेंगे। गंगा के किनारे एक विशाल वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे। उनके पास एक युवक जिज्ञासा से भरा बैठा था। उसकी आंखों में अस्थिरता थी, मन में अनगिनत प्रश्न। युवक ने संत से पूछा, संतवर, मैं अपने भीतर एक भारीपन महसूस करता हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी अतीत की यादें मुझे घसीट ले जाती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता मुझे भयभीत कर देती है। क्या इससे मुक्ति संभव है? संत ने युवक से कहा, अपनी मुट्ठी में थोड़ी रेत भर लो। युवक ने हाथ नीचे किया, रेत उठाई और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। संत मुस्कराए, अब अपनी मुट्ठी को और कसकर बंद करो। युवक ने अपनी मुट्ठी और जोर से दबाई, लेकिन जैसे जैसे वह पकड़ मजबूत करता गया, रेत उसकी उंगलियों के बीच से फिसलती चली गई। संत ने पूछा, क्या हुआ? युवक ने कहा, संतवर, जितना जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही रेत हाथ से निकल रही है। संत ने अपनी हथेली खोली और बोले, अब मेरी तरह करो। उन्होंने अपनी हथेली हल्की सी खोली, न ज्यादा बंद, न ज्यादा खुली। रेत आराम से उनकी हथेली में ठहरी रही। संत ने समझाया, यही जीवन का सत्य है। जब तुम चीजों को जबरन पकड़कर रखना चाहते हो, चाहे वो लोग हों, भावनाएं हों या भूतकाल की स्मृतियां, तो वे तुम्हारे हाथ से वैसे ही फिसल जाती है जैसे ये रेत। लेकिन जब तुम सहजता से उन्हें स्वीकार कर हल्के ढंग से थामते हो, तब जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। संत मुस्कराए और बोले, युवक, जीवन एक प्रवाह है, लेकिन तुम इस प्रवाह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, विक्रम, जो अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान था, परंतु उसके मन में एक अस्थिरता थी। वह अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अपने शत्रुओं से बदला लेने के विचारों में ही उलझा रहता। एक दिन एक सिद्ध संत उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। संत ने मुस्कान के साथ कहा, राजन, अतीत एक पुस्तक की भांति है। तुम इससे सीख सकते हो, पर इसे ढोने से केवल पीड़ा मिलेगी। जब तुम बीते समय को पकड़कर रखोगे, तो वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। राजा ने ये सुना, परंतु वह इसे अपने भीतर उतार नहीं सका। प्रतिशोध की आग में जलते जलते उसका राज्य भी कमजोर होने लगा। अंततः वह अपने क्रोध का ही शिकार हो गया। संत ने युवक की ओर देखा, अतीत हमें अनुभव देता है, परंतु उसमें बंध कर रहना आत्मविनाश है। युवक ने संत से कहा, संतवर, मान लिया कि अतीत को पकड़कर रखना व्यर्थ है, लेकिन भविष्य की चिंता भी तो हमें सताती है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरी योजनाएं विफल हो गई तो? संत मुस्कराए और बोले, एक किसान की कहानी सुनो। एक गांव में एक किसान रहता था, जो हर दिन अपने खेतों में काम करता था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता। कभी वह सोचता कि अगर बारिश न हुई तो क्या होगा? कभी सोचता कि यदि बहुत अधिक बारिश हो गई तो क्या होगा? इस चिंता में वह अपने खेतों की देखभाल भी सही से नहीं कर पाता। एक दिन एक संत उसके खेत के पास आए और बोले, तुम जो कर सकते हो उसे पूरे मन से करो, लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। किसान ने संत की बात को समझा और उसने केवल अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ वर्षों में न केवल उसका खेत फलने फूलने लगा, बल्कि उसका मन भी शांत हो गया। संत ने युवक से कहा, भविष्य की चिंता करना ठीक वैसा ही है जैसे नदी पार करने से पहले ही डूबने का डर पाल लेना। जो इस क्षण में नहीं जीता, वह कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। संत ने युवक से कहा, तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक साधु एक गांव में गए। वहां के लोग हमेशा दुखी रहते थे। कोई अतीत के दुखों में उलझा था,
कोई भविष्य की चिंताओं में खोया था। साधु ने गांव के बीचों बीच एक कटोरा रखा और कहा, इस कटोरे को देखो। जब तक ये खाली रहेगा इसमें कुछ भी डाला जा सकता है, लेकिन यदि इसे पहले से भरा रखा जाए तो इसमें कुछ भी नया नहीं डाला जा सकता। लोगों ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? साधु ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी कटोरे की तरह है। यदि तुम इसे अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से भर दोगे तो वर्तमान का आनंद इसमें समा ही नहीं पाएगा। इसे खाली करो और इस क्षण को पूर्ण रूप से जियो। युवक ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसने हवा की ठंडक को महसूस किया, पक्षियों की चहचहाहट सुनी और गंगा की लहरों की लयबद्ध ध्वनि को महसूस किया। वह समझ गया कि सच्चा सुख वर्तमान में जीने में ही है। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ, तुम्हें उत्तर मिल गया? युवक ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ संतवर, अब मैं अतीत और भविष्य के भार को त्याग कर वर्तमान को पूर्ण रूप से जीने की कला सीखूंगा। संत ने युवक से कहा, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने मन की चंचलता को पहचानना, अहंकार को समझना और अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। युवक ने प्रश्न किया, संतवर, अहंकार क्या है? संत ने कहा, अहंकार तुम्हारी झूठी पहचान है। जब तुम किसी की आलोचना से दुखी होते हो या प्रशंसा से प्रसन्न होते हो, तब अहंकार तुम्हें नियंत्रित कर रहा होता है। इसे पहचानो, इसे छोड़ो। जब तुम अपने विचारों को केवल एक साक्षी की तरह देखोगे, तब तुम्हें आत्मज्ञान की झलक मिलेगी। गंगा की लहरें अब भी बह रही थीं, अतीत से वर्तमान की ओर और वर्तमान से भविष्य की ओर, निरंतर, अविराम। ये कहानी हमें सिखाती है कि अतीत को हम बदल नहीं सकते और भविष्य को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। सच्चा सुख और शांति केवल वर्तमान में जीने में ही है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी छोटी सी प्रेरणा हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।